हाँ जी, घर के बाहर हम खड़े थे। जो भी हमारे जाटो समाज के मोहल्ले हैं, वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ गईं। जो भी दिखा उसको पकड़ा, किसी को बहकाया कि सिर्फ पूछताछ करनी है, इस तरह से हमें ले गए। आज हापुड़ पहुंचा हूं। 2 अप्रैल 2018 अम्बेडकरी आंदोलन में जो विश्व का इतिहास रचा गया था, उसका बड़ा सुखद पहलू रहा कि बहुजन समाज के लोग इस आंदोलन से जो एससी एसटी एक्ट के अंदर फेरबदल किए गए थे, उसको सरकार को बैकफुट पर आकर बहाल कराने में कामयाब हो पाए। लेकिन उसका दूसरा दुखद पहलू ये रहा, सुखद पहलू तो सभी जानते हैं कि हम लोग एससी एसटी एक्ट को बचा पाने में कामयाब हो पाए, लेकिन दुखद पहलू ये रहा कि हमारे 13 मजबूत और बड़े सशक्त जो युवा थे, वो इस आंदोलन में शहीद हो गए। आज से पहले लाखों ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनमें प्रदर्शनकारियों के द्वारा जान माल की हानि हुई है, लेकिन अपने इतिहास में, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में, ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें प्रदर्शनकारियों की जानें गईं। और पुलिस को ये लिखकर देना पड़ा अपनी संज्ञान में कि हाँ, वाकई में पुलिस से गोलियां चली और पुलिस के गोलियों से भी कुछ जवान 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में शहीद हुए थे। अब इसका तीसरा पहलू की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तीसरा पहलू ये रहा कि आंदोलन जब सफल हुआ, सरकार बैकफुट पर आई, एससी एसटी एक्ट को वापस लिया गया, तो तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इसका जो श्रेय था वो अपने ऊपर लेने की कोशिश की। तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें इन शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। जो एससी एसटी एक्ट में बहाल हुआ, उसमें जो लड़के जेल गए उनको सम्मानित करने का काम किया गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अब कहानी शुरू होती है असली यहाँ से। उसके बाद होता ये है कि जो हज़ारों की संख्या में जिन बच्चों पर एनएसए लगे थे, जिन बच्चों पर मुकदमे लगे थे, वो बच्चे आप मेरे पीछे आज यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे देश की होनहार युवा पीढ़ी है जो अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रही थी सड़क पर उतरकर, और सरकारों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस प्रदर्शन को दबाने के लिए और एससी एसटी के बच्चों को आगे न बढ़ पाएँ उसके लिए इन बच्चों के ऊपर बहुत सी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए। आज मैं हापुड़ पहुँचा हूँ। 20 नवंबर है आज 2021, और आज यहाँ पर ये जो तमाम जितने भी आप युवा देख रहे हैं, वो युवा हैं जिनके ऊपर 2 अप्रैल 2018 में मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन सभी से एक एक करके मैं परिचय लूँगा और आपको बताऊँगा इनकी दर्दनाक कहानी कि समाज ने अपनी पीठ तो थपथपाई कि हम आंदोलन को करने में कामयाब रहे और एससी एसटी एक्ट को बचाने में भी कामयाब रहे, लेकिन उस आंदोलन के बाद इन बच्चों के साथ, इन युवाओं के साथ क्या हुआ, उस तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। सीधा लेकर चल रहा हूँ। चलिए एक एक करके बात करते हैं। बाबू खड़े हो ना, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं लज्जापुरी से हूँ। गौरव, हापुड़ से हो? हाँ जी। 2 अप्रैल आंदोलन में रहे थे आप? हाँ जी। तो क्या हुआ उसके बाद में, आंदोलन के बाद में? इधर आ जाइए, थोड़ा लाइट से दिक्कत हो रही है, इधर आ जाइए। आप मुझे बताइएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा और समाज को बताइएगा कि जिस बहादुरी से आप एससी एसटी एक्ट को बहाल कराने में कामयाब हुए थे, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? उसके बाद सर ये हुआ कि हम जेल गए थे, 45 दिन में वहाँ पे वापस आए, और उसके बाद फिर तारीख पे जा रहे हैं हम, हमारा केस वापस नहीं हो रहे हैं, जबकि हमने कुछ ऐसा दंगा फसाद नहीं करा था। तो मतलब क्या क्या धाराएं आपके ऊपर लगाई हैं, पुलिसकर्मियों की तरफ से लगी हैं, प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से सर हमारे पास 16 धारा लगी हुई हैं हम पर। 16 धाराएं लगी हैं? जी। किस तरह की हैं? हाफ मर्डर की भी लगी हुई है, दंगा प्रसाद की लगी हुई है। हाफ मर्डर की? जी। मर्डर हुआ था कोई? नहीं। नहीं हुआ था। तो अभी क्या जिस तरीके से सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन ये कह रहे हैं कि हमने वकीलों की फीस दी है, वकीलों ने फ्री में मुकदमे दर्ज हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में? ऐसा नहीं हुआ। तो एडवोकेट का खर्चा हमने दिया था खुद। शुरू से अभी तक? जी। कहीं से समाज से किसी तरह की कोई आपको आर्थिक सहायता आज तक हुई है? नहीं। चलिए, ये गौरव कुमार हैं, हापुड़ लज्जापुरी से हैं। इन्होंने बताया कि हालांकि कुछ वकीलों ने इस 2 अप्रैल के आंदोलन में, जैसे कि बुलंद सर की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि और उन्होंने लगभग 100-150 बच्चों की जमानतें और उनके कुछ लड़कों के मुकदमे भी वापस करा पाने में वो कामयाब रहे। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है और मैं मेरठ से हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। 2 अप्रैल के आंदोलन में थे आप? जी जी जी, मैंने उसमें 3 महीने मैं जेल भी काट के आया हूँ और अपने 194 लोगों के साथ, अपने 94 भाइयों के साथ 3 महीने की जेल भी काटी है। समाज का, सामाजिक संगठनों का
और राजनीतिक संगठनों का क्या रवैया रहा जेल से आने के बाद या जेल में रहने के बाद? जी, शुरुआत से तो रवैया कुछ अलग तरह का था। लोगों का कहना था कि वकीलों का कहना था कि जो कल आंदोलन होगा, इस आंदोलन में हमारे जो वकील हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, मगर लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। बाद में जो वकीलों का रवैया था वो थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखा गया। उन्होंने कहा कि फ्री में मुकदमे लड़े जाएंगे और इस तरह से होगा, लेकिन बाद में उन्होंने वैसे ही दोगुनी वसूली करी। हमसे कहा फ्री में। समाज के थे जी जी, समाज के थे। राजकुमार जी नाम है उनका और मेरठ कचहरी में बैठते हैं। उन्होंने अवैध वसूली करी हमारे लोगों से, और भी मेरे जैसे बहुत सारे भाई थे जिनके साथ में घटना हुई है। और जो समाज के लोग थे वो केस होने से पहले कुछ और रवैया था, बाद में कुछ और हो गया, थोड़ा सा रवैया उनका चेंज हुआ। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने समाज की भूमिका पूरी निभाई, जैसे मेरे वकील जी हैं डॉक्टर एडवोकेट अनुराग जी, उन्होंने फ्री में मेरा केस। अनुराग जी फिलहाल दिल्ली में? जी नहीं, सॉरी, मेरठ में है वो। जी जी, तो केस फ्री में मेरा उन्होंने अभी भी चल रहा है, वो फ्री में लड़ रहे हैं। चलिए अनुराग जी जैसे वकील का मैं धन्यवाद करूंगा कि समाज के इन होनहार युवाओं को जिन्होंने 2 अप्रैल के अंदर जो अम्बेडकरी आंदोलन हुआ था उसमें अपनी, मेरे साथ इस समय विकास भाई भी हैं। विकास भाई, आप लगातार इस मुद्दे में रहे हैं, अपने पत्रकार की हैसियत से इस पूरे मुद्दे को उठाया है और आपने एक पोस्ट कार्ड भेजो, एक आंदोलन भी चलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और राष्ट्रपति जी के लिए, और आपके ऊपर भी एनएसए मुझे सुनने में लगी थी। नहीं, एनएसए तो नहीं, गैंगस्टर इन लोगों ने लगाई है जी। हम तो कोशिश कर रहे थे कि आप इस काम को कर लो, क्योंकि जब फर्जी तरीके लगा ही रहे हो तो सब कुछ लगाओ फर्जी तरीके से, लेकिन ये लोग लगाने में कामयाब नहीं रहे। बहरहाल सारी बात ये है कि जैसे 20 मार्च 2018 में एक डिसीजन आता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसको लेकर के जो संशोधन किया गया था उसको लेकर के दलित समाज ने, सारे दलित समाज ने आह्वान किया 2 अप्रैल वाले मामले को लेकर के। मेरा नाम जगत सिंह है। मैं इस केस में पुलिस द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तारी करके उठाया गया था, झूठ बोल कर, बहला कर, और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, ना जाने कितने मासूम युवाओं को इस तरह से गिरफ्तार किया गया था। हमें जेल भेज दिया गया। घर से लिया, घर से उठाया गया? हाँ जी, घर के बाहर हम खड़े थे। जो भी हमारे जाटो समाज के मोहल्ले हैं वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ गई, जो भी दिखा उसको पकड़ा, किसी को बहकाया कि सिर्फ पूछताछ करनी है, इस तरह से हमें ले गए। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल झूठ बोला गया है। इस चीज़ का विवरण मैंने उनको भी दिया है, जो हमने एसपी साहब को एक लेटर लिखा था, SC/ST कमीशन को भी लेटर लिखा था कि फर्जी प्रकार से हमारी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिसीविंग कॉपी है हमारे पास। तो SC कमीशन कभी हापुड़ में आया देखने के लिए, आप लोगों की समस्या सुलझाने के लिए? SC कमीशन हापुड़ में इस केस से संबंधित आया है नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम जो गए हैं उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला हमको। ठीक है। दूसरी बात ये, जब हम अरेस्ट हो गए, जेल में रहे लगभग 1.5-2 महीने हम सभी लोग रहे। उसके बाद देखिए काफ़ी दिक्कतें झेलने को आई। मैं स्टूडेंट हूँ, उस समय मेरी एज 20 भी नहीं थी मात्र। आप समझ सकते हैं क्या पीड़ा रही होगी इतनी कम एज में। मुझसे भी कम एज के काफ़ी विद्यार्थी थे इसमें। ठीक है। दूसरी बात ये कि एक जो मानसिक प्रेशर होता है, एक मेंटल हरेसमेंट समाज के द्वारा एक इस तरह की कंडीशन बनेगी, उसका काफ़ी ज़्यादा हो रहा है हमारे ऊपर सभी को। एक डिप्रेशन कंडीशन भी आती है कभी कभी। पूरे देश के अंदर तो खुशी की लहर थी, हमारे सैकड़ों युवाओं ने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप लोगों को मालाएं पहनाई गई, फूल पहनाए गए, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े मंच लगे, बुलंदशहर में बड़े बड़े मंच लगे, उसका कुछ अर्थ नहीं निकला इसका मतलब? देखिए, उसका अर्थ है अपनी जगह, ठीक है। जो SC/ST एक्ट में संशोधन हुआ था वो पूरे समाज के हित में था, लेकिन जो साथी जिन लोगों की कुर्बानी दे दी गई, बलि चढ़ा दी गई, क्या उसके बारे में किसी ने सोचा? किसी भी संगठन ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक भी कोई सरकार से खास डिमांड नहीं करी है। हमारी बहन मायावती जी की पार्टी देख लो या चंद्रशेखर जी की देख लो या कोई भी पार्टी देख लो, किसी का भी ना तो स्टेटमेंट आया है, ना ही कोई ट्वीट्स वगैरह, कोई भी हम चेक करते रहते हैं, कुछ नहीं। हापुड़ से कितने युवा हैं जिनके ऊपर 2 अप्रैल में केस लगा था? हापुड़ में जो मेरी संज्ञान में है लगभग 80 के लगभग हैं, 80 के लगभग। अभी आप किस मेन परेशानी क्या है, किस तरह की परेशानी है? जी सर, मेरी मेन परेशानी इसमें ये है, जैसे मैंने आपको बताया मैं एक स्टूडेंट हूँ। जेल से आने के बाद मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। मेरा कंपटीशन एग्जाम मैंने दिया पुलिस का, पुलिस में मेरा चयन हो गया। अच्छा। हाँ जी, जो उसके सभी चरण होते हैं, इसका मेडिकल का, फिजिकल का, वो मैंने कंप्लीट किए। मैं नियुक्ति के लिए गया, लेकिन जब मैं वहाँ नियुक्ति के लिए पहुँचा तो मुझे इसी केस के कारण निकाल दिया गया, क्योंकि इससे मेरा चरित्र खराब हो चुका है। जो मतलब सरकारी नौकरी के लिए आपको उपयुक्त नहीं मानते वो लोग? बिल्कुल नहीं मानते। इसकी मैंने कॉपी भी RTI से मैंने इसका जवाब भी मंगाया है। ये मेरे RTI में मिला है? RTI में यही जवाब है। मैंने उनसे पूछा कि यदि मैं
चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया गया हूँ जो दिनांक 10/8/2019 को 41वीं वाहिनी PSC गाजियाबाद में हुआ था, तो मेरी नियुक्ति क्यों रोकी जा रही है? सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें। उनका जवाब ये था, जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ नगर में मुकदमा संख्या 249/2018 धारा सुनिएगा एक बार जो धारा लगाई हैं, 147, 148, 149, 307 जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर की होती है, 323, 341, 342, 436, 394, 353, 186, 188। ठीक है, काफ़ी गंभीर धाराएं हैं और ये 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम। ठीक है, इस तरह के कुल मिलाकर 15-16 धाराएं लगाई हैं। पूरी तरीके से हमारा चरित्र खराब किया है, भविष्य खराब किया है और आगे भी मेरी पढ़ाई जारी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं किस उम्मीद पे पढ़ रहा हूँ। मुझे ये नहीं अभी कंफर्म नहीं है कुछ कि मैं पढ़ तो रहा हूँ कि मेरा करियर बन भी पाएगा या नहीं। और पढ़ाई के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक संघर्षशील फैमिली है हमारी, तो पढ़ाई के अलावा कोई भी जरिया नहीं है जो हम अपने परिवार को उभार सकें गरीबी से। मेरे पिताजी की चाय की दुकान है, कंडीशन काफ़ी खस्ता है हमारी। जी। तो ये बड़े गंभीर आरोप यहाँ पर जो हमारे देश का युवा है, जिनके ऊपर पूरे देश को नाज है, देश को ही नहीं पूरे अम्बेडकरी समाज को, विश्व में जहाँ जहाँ अम्बेडकरी समाज रहता है उनको नाज है इन युवाओं के ऊपर। और आज 3 साल बाद ये लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं और अपनी जो इनकी व्यथा है उसको मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम करें। मेरे साथ सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने